गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप लोग का जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम है, यानी SKMU सेमेस्टर 1 का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी बच्चे BA BSc BCom से है, उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से अपना डेट शीट को सेट कर सकते हैं, आप लोग किस प्रकार से अपने दिन को जान सकते हैं कि किस दिन आपका एग्ज़ाम हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। नहीं तो आप लोग का तो एक तो SKMU है, इतना ख़राब तरीके से एडमिट कार्ड देता है जिसको पता ही नहीं चल पाता है कि किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आज हम इस वीडियो में बहुत सारे जो चीज़ है वो पहले जान गए होंगे कि किस तरीके से करना है, लेकिन एग्ज़ाम 22 तारीख से है और दिन बहुत ही कम है। तो इस बीच एक बार क्रॉस चेक कर लेना ज़रूरी है कि क्या हम आप जो भी चीज़ लिखे हैं वहाँ पे वो सही डेट पे लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। तो आइए हम लोग जो है इस प्रकार शुरू से जानने का प्रयास करेंगे कि किस दिन में आप लोग का एग्ज़ाम होगा, कैसे होगा। तो आइए सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग को देखिए क्या है कि 1 मिनट हमारे क्या है कि देखिए हमको एक बच्ची जो है वो एडमिट कार्ड का एक छोटा सा टुकड़ा भेजी है। ठीक, यहाँ पे जो है उनका जो जो भी सब्जेक्ट है वो इस प्रकार से दिया हुआ है। और एक मेरे पास ये है, देख लीजिए। ये जो है SKMU के द्वारा निकाला ही गया था 4/6 को। तो ये एक डेट शीट ही है, समझ लीजिए कि इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरीके से 22 तारीख से तो आप लोग का एग्ज़ाम है और किस तरीके से इसको सजाना है, क्या डेट में होगा। तो हम जो है एक नोटबुक लिए हैं, समझिए क्या हम जो है एक नोटबुक लिए हैं। आप अपना नोटबुक ले लीजिए, उसमें से कुछ लाइन बना लीजिए, लाइन खींच लीजिए। लाइन किस चीज़ का खींचिएगा, एक तो खींचिएगा आप पेपर नंबर, पेपर नंबर या फिर कह लीजिए कि पेपर कोड। तो देखिए थोड़ा सा ही 10 मिनट हो सकता है ये वीडियो, 10-15 मिनट। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा ताकि आप लोग का जो है एग्ज़ाम नहीं छूटे, है ना, अब बढ़िया से समझ में आ जाए सारा चीज़। पेपर कोड का एक कॉलम बनाना है, फिर क्या सब्जेक्ट है उसका कॉलम बनाना है, डेट ऑफ एग्ज़ाम का कॉलम बना लेना है। फिर एक जो है आप लोग को टाइमिंग का कॉलम बना लेना है, या फिर शिफ्ट कर लेते हैं या फिर टाइमिंग कर लेते हैं। चलिए शिफ्ट का ही कॉलम बना लेते हैं ना, शिफ्ट समझ में आ जाएगा, शिफ्ट है ना, कि कौन सा शिफ्ट में क्या है। तो हम एक बार इसको थोड़ा सा ये कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं। आशा है कि आप लोग को सारा चीज़ दिख रहा होगा, है ना। तो देखिए क्या है कि हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं स्क्रीन को, और यहाँ पे ऊपर में लिख लेते हैं। आपको इतना टेक्निकलिटी में नहीं जाना है, सिंपल आप कॉपी में क्या कीजिएगा, ये सारा चीज़ लिखिएगा। हम जो है थोड़ा सा यहाँ पे बढ़िया तरीके से बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो। हम लिख लेते हैं सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम 23 से 27। ठीक, एक जीरो ज़्यादा पड़ जाता है बार बार, है ना। तो 23 से 27 सेशन है भाई, और हमको इसमें बनाना है। अब देख लीजिए कैसे क्या है। आपको सबसे पहले अपना, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको अपना एडमिट कार्ड खोलना है। एडमिट कार्ड में देखिए क्या है कि आपको अपना सब्जेक्ट दिख रहा होगा, और ये जो सब्जेक्ट दिख रहा है, सब्जेक्ट को देख लीजिए क्या क्या है। फिर क्या कीजिए कि यहाँ पे आपका जो भी है ये, इसको देख लीजिए। इस वाले में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने कॉपी में एक चीज़ लिखना है। सबसे पहले आपको अपना कॉपी में लिखना है, ये सारा फॉर्मेट बना लेने के बाद ऊपर से जो भी लिखा हुआ मेजर पेपर 1, माइनर पेपर 1, MDC, जिस हिसाब से ये सीरियल नंबर में लिखा है आपको भी उसी सीरियल नंबर में लिख लेना है, क्योंकि सीरियल नंबर ऊपर से चालू हो रहा है। देखिए यहाँ पे 22, 24, 25, 26 इस तरीके से यहाँ पे चालू हो रहा है। तो इसी प्रकार से आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसी प्रकार से लिख लेना। हम लिख लेते हैं पहले मेजर पेपर, माइनर पेपर, MDC, फिर सेक पेपर, फिर AEC। कोई ऊपर नीचे नहीं करना है, आपको सेम ऐसे ही लिखना है। BAC, BAC यही लिख देते हैं, क्या है कि BAC में 2 आएगा, आगे देख लेते हैं क्या कैसे क्या हो। तो इस तरीके से आपको सजा लेना है। फिर आपको कुछ नहीं आना है, फिर आपको एडमिट कार्ड के बचे हुए टुकड़े के पास आना है, जो कि आपका एडमिट कार्ड में ये सारा चीज़ है। और जो भी मेजर पेपर, जैसे मेजर पेपर है आपका एडमिट कार्ड में, जो जहाँ पर भी मेजर पेपर लिखा हुआ उसको लिख लीजिए पहले। जैसे कि इनके सेंस में जूलॉजी सबसे पहला मेजर पेपर है। इनका माइनर पेपर देख लेते क्या है, बॉटनी है। फिर इनका MDC पेपर देख लेते क्या है, हिस्ट्री है।
फिर इनका सेक पेपर देख लेते हैं क्या है, डिजिटल एजुकेशन है, ठीक। फिर इसका एईसी पेपर देख लेते हैं क्या है, इनका एईसी पेपर हिंदी है। फिर वीएसी पेपर क्या है, एक तो वीएसी ए है फिर बी है ना। हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, वीएसी ए बना लेते हैं और इसी का ही दूसरा पार्ट वीएसी बी बना लेते हैं, समझे। इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग इंडिया वो सारा चीज। वीएसी ए में क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज। फिर आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया लिख लेना है। तो इस तरीके से आपको अपना कॉलम बना लेना है। हम जिस हिसाब से बताते जा रहे हैं उस हिसाब से कर लेना। सबसे पहले आपको पेपर कोड इस वाले पन्ने से लिखना है। फिर आपको पेपर कोड के बगल में जो सब्जेक्ट का नाम है ना, जो सब्जेक्ट का नाम है आपको अपने एडमिट कार्ड से उसके आमने सामने लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, इस एडमिट कार्ड को फेंक देना है। एडमिट कार्ड को फेंकना नहीं है, साइड में रख देना है ना, हम ऐसे ही बोले। अब हम यहाँ से आपको मिलाते जाएंगे। आशा है कि आपको सारा चीज़ दिख रहा होगा एकदम कट टू कट, है ना। तो इस हिसाब से आपको क्या करना है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इसको रंग कर देते हैं 1 मिनट के लिए, ताकि हम लोग जो है क्लियर, सारा चीज़ क्लियर रहे। हम एक मिनट इसको थोड़ा सा दे देते हैं बढ़िया कलर, हम दे दिए, ठीक। इस तरीके से हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम, डेट ऑफ एग्ज़ाम में क्या लिखना है हमारा, सबसे पहले होगा मेजर पेपर यानी जूलॉजी। मेजर पेपर जूलॉजी, यहाँ पे हमको देखना है। यहाँ पे देखिए, एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, ये जो पन्ना है ये बहुत ही खास पन्ना है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ग्रुप ए बी सी, ग्रुप ए में आपका कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ, ग्रुप बी में कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ, ग्रुप सी में कुछ सब्जेक्ट दिया हुआ। इसी के अकॉर्डिंग आपका डेट डिसाइड होगा और कौन सा समय पे आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पे एक नोटिस लिखा हुआ है कि मेजर, माइनर और एमडीसी वाला जो भी है, जो भी अगर आपका, देखिए आपका मेजर पेपर है, माइनर पेपर, एमडीसी के लिए जो रूल फॉलो होगा वो फॉलो होगा ग्रुप ए बी सी करके। तो सबसे पहले रूल फॉलो करवा लेते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जूलॉजी, जूलॉजी में हम मेरा देख लेते हैं कि ग्रुप कौन सा है। ग्रुप ए में पड़ता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में देखिए हमारा जूलॉजी है यहाँ पे, है ना। हिस्ट्री के बगल में और केमिस्ट्री के बगल में जूलॉजी मिल जाएगा। तो यहाँ पे जूलॉजी हमको दिख गया, जूलॉजी ग्रुप बी में है। तो सबसे पहले हम आएंगे मेजर पेपर वाला सेक्शन में, मेजर में आएंगे। मेजर में यहाँ 3 पार्ट दिया हुआ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। तो हमारा ग्रुप बी था जूलॉजी के लिए, तो ग्रुप बी देखेंगे। ग्रुप बी में हमारा कब एग्जाम है, ग्रुप बी में हमारा 22 तारीख को एग्जाम है। यहाँ पे लिख लेंगे 22 जून लिख लेंगे, है ना। 22 जून को हमारा एग्जाम है। और शिफ्ट क्या है, सेकेंड शिफ्ट है। सेकेंड शिफ्ट को आप लोग ध्यान रखेंगे, सेकेंड शिफ्ट आपका 2 बजे से है ना। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 2 PM से 5 PM तक, है ना। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। हम थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे। हम इसको फिलहाल यहाँ सरिया देते हैं, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 22 जून है, तो आप लोग को थोड़ा सा समय देखना है। 22 जून लिखा हुआ है, तो आप लोग को एकदम गलती नहीं करना। फिर आना माइनर पेपर बॉटनी है मेरा। तो यहाँ पे देखेंगे कि ग्रुप ए बी सी में कहाँ माइनर पेपर मेरा बॉटनी लिखा हुआ है। देख लेते हैं भाई कहाँ पे बॉटनी है। बॉटनी, बॉटनी देखिए ग्रुप सी में लिखा हुआ, बंगाली के बगल में, साइकोलॉजी के बगल में, ग्रुप सी में है। तो हमको देखना है माइनर पेपर वाला सेक्शन। माइनर पेपर का सेक्शन एक ये है और एक ये है। तो हमारा ग्रुप सी कौन वाला में है, ग्रुप सी है 26 तारीख को फर्स्ट सिटिंग में। बहुत ही कंफ्यूजिंग है भाई, है ना। 26 जून को अब एग्जाम होगा। 26 जून को कौन सा, फर्स्ट शिफ्ट में है। कितना बजे से है भाई, 10 AM से है, कितना बजे तक, 1 PM, है ना। तो इस तरीके से आपका ये चीज क्लियर हो गया। एक मिनट रुकिए, तनिक ये हो गया, डॉट लग गया है वो, है ना। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से लिखना है। एमडीसी पेपर के लिए भी हमको सेम देखना पड़ेगा। एमडीसी पेपर मेरा क्या है, एमडीसी पेपर मेरा हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री कौन वाला सेक्शन में लाई कर रहा है, ग्रुप ए बी सी। देखिए तो सब कोई कहाँ है भाई, हिस्ट्री, हिस्ट्री ग्रुप बी में। देखिए इंग्लिश के बगल में ग्रुप बी में आपको दिख जाएगा। तो एमडीसी वाला सेक्शन में देखेंगे कि एमडीसी में ग्रुप बी कहाँ है। ग्रुप बी यहाँ है, सेकेंड सिटिंग में एग्जाम होगा। और कब होगा, 27 को होगा भाई, 27 जून।
तो यहाँ पे 27 जून को होगा, सेकेंड शिफ्ट में होगा, 2 से 5 बजे के बीच में होगा, है ना। तो इस तरीके से हो गया। अब सेक पेपर के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखिए अब हम आपको एक नोटिस पढ़ा देते हैं। पहले आपको पढ़ाए थे कि मेजर माइनर एमडीसी के लिए कौन सा रूल फॉलो करना है। अब सेक एईसी बीएससी के लिए आपको कौन सा फॉलो करना है। मेजर ग्रुप आपका जो रहेगा वही वाला ग्रुप फॉलो करना है ना। तो सेक पेपर के लिए मेरा कौन सा ग्रुप था, नहीं, मेजर पेपर में मेरा कौन सा ग्रुप था। मेजर पेपर में आप लोग को ध्यान रहे कि बी था मेरा ग्रुप, है ना। तो जब बी ग्रुप था तो मेरा डिजिटल एजुकेशन कब होगा एग्जाम भाई। डिजिटल एजुकेशन भी ग्रुप ए बी सी में बटा हुआ, तो डिजिटल एजुकेशन का एग्जाम ग्रुप हम मेरा मेजर पेपर क्योंकि ग्रुप बी में आता है तो हम लोग ग्रुप बी वाला फॉलो करेंगे। अगर आपका ए या फिर सी में आता है तो आप लोग ए सी में जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जूलॉजी मेरा मेजर पेपर है तो हम अपने मेजर पेपर के अकॉर्डिंग ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे डिजिटल एजुकेशन के पेपर का डेट को सेलेक्ट करने के लिए। तो हमारा ग्रुप बी में जो सीटिंग होगा वो कब होगा एग्जाम, 29 तारीख को होगा, 29 जून को होगा। फिर सेकेंड शिफ्ट में होगा तो सेकेंड शिफ्ट में हो जाएगा। फिर एईसी पेपर के लिए भी हमको मेजर पेपर का ही ग्रुप चूज करना है। तो एईसी वाला सेक्शन में आइए, एईसी में 4 सेक्शन है क्योंकि हिंदी इंग्लिश अलग अलग है। तो यहाँ पे जिन्होंने हिंदी चूज किया, जैसे कि इन्होंने हिंदी चूज किया, आप लोग इंग्लिश भी चूज किए होंगे तो उस हिसाब से चूज करना। जैसे कि हिंदी चूज किए हैं तो हिंदी में भी मेरा कौन सा ग्रुप हमको देखना पड़ेगा, मेरा मेजर पेपर, जैसे कि मेरा मेजर पेपर ग्रुप बी में था तो हमको हिंदी में भी ग्रुप बी ही देखना पड़ेगा। हिंदी में ग्रुप बी यहाँ पर हमको दिख रहा है। और कब है भाई, 4 तारीख को है सेकेंड सीटिंग में। अब देखना है 4 कब है, 4 जून जुलाई में है ना। तो 4 जुलाई को है और सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में हो गया। अब हमको देखना है इन्वायरमेंटल स्टडीज का हमको कब एग्जाम देना है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए भी जो कि हमारा बीएससी पेपर में आता है उसके लिए बोला गया कि आपको मेजर पेपर का ही ग्रुप को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि मेजर पेपर जूलॉजी होने के कारण इन्वायरमेंटल स्टडीज को हम लोग चूज करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे 4 वो है, ये आप लोग को तो 2 देना ही है, इन्वायरमेंटल स्टडीज और अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज सबसे पहले आ रहा है। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज के लिए मेरा ग्रुप क्या रहेगा, बी रहेगा, क्योंकि मेरा जूलॉजी जो है वो बी में था। तो यहाँ पे बी का कब एग्जाम है, बी का एग्जाम है 6 तारीख को सेकेंड सिटिंग में, है ना। 6 को है, 6 को है जुलाई, है ना। 6 को जुलाई है, फिर सेकेंड शिफ्ट में है। फिर हमको उसी प्रकार से अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए चूज करना है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया के लिए भी हमको ग्रुप बी ही देखना पड़ेगा क्योंकि मेरा मेजर पेपर ग्रुप बी में ही है भाई, है ना। तो देखिए मेजर पेपर अंडरस्टैंडिंग इंडिया ग्रुप बी, ग्रुप बी में जब देख रहे हैं तो कब एग्जाम मेरा, तो 9 जुलाई को है, 9 जुलाई को एग्जाम है, वही सेकेंड शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में। तो देख लीजिए इसी तरीके से आपका जो है रूटीन बनेगा, इसी प्रकार से सेट होगा ये सारा रूटीन। आपको है कि आपको देखिए इनका जैसे कि क्या है कि शिफ्ट एक ही शिफ्ट, पहला ही शिफ्ट जो है एक ही शिफ्ट जो है इनका अलग है, बाद बाकी सारा चीज़ अलग है ना। सारा चीज़ सेम है, एक शिफ्ट अलग है। तो इस तरीके से आप लोग अपना डेट शीट जो है अपने हाथ से बना लेना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई छोड़ दिए हैं जब एग्ज़ाम होगा तब देखेंगे। तब भरोसा कीजिए कि क्या होगा, आपके साथ धोखा हो जाएगा, छल हो जाएगा, गलती हो जाएगा, है ना। क्योंकि दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि एसके में थोड़ा सा पागल टाइप का यूनिवर्सिटी है, इसको थोड़ा सा सही से देना चाहिए, है ना। एडमिट कार्ड आप लोग भी जानते हो थोड़ा सा देना चाहिए ठीक से। यहाँ पे ये दिमाग लगा रहा है कि आपको अपने से डेट शीट बनाना है, तो ये थोड़ा सा पागलपंथी नहीं है तो क्या है, बताइएगा आप ही, है ना। और सारा यूनिवर्सिटी में इस तरीके से नहीं देता, उसमें प्रॉपर डेट लिख देता है कि किस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन छोड़िए, जो खैर है सो हटाइए। लेकिन इस तरीके से आपको अपना डेट शीट बना लेना है। अगर आपको कोई सा भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए या फिर हमको व्हाट्सअप कीजिए, हम आपका डेट शीट भी प्रिपेयर कर देंगे 8340791994 पे, है ना। तो इस तरीके से आप हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा कि कब होगा आपका एग्ज़ाम और किस तरीके से होगा, किस तरीके से चूज़ करना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।